हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश से 4th पोएम के सेंट्रल आइडिया को। और यहाँ पर आपकी पोएम का नाम है अमांडा और इसकी जो पोएट हैं उनका नाम है रॉबिन क्लेन। और सेंट्रल आइडिया को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ये ऑप्शनल होता है, पोएम के साथ हमें ऑप्शन में दिया जाता है। आप सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हैं या फिर पोएम को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, द ग्रेटेस्ट वेल्थ दैट ए चाइल्ड वांट्स टू पोजेस इज हिज और हर फ्रीडम। तो एक बच्चा जो है वो क्या चाहेगा, उसके लिए सबसे बड़ा धन क्या है? वो चाहेगा कि उसे आज़ादी मिले। द थिंग दैट द चाइल्ड नेवर लाइक्स इज द कॉन्स्टेंट नैगिंग। नैगिंग मीन्स होता है उसमें अवगुण निकालना, उसके दोषों को देखना। तो एक जो बच्चा है वो कभी नहीं चाहेगा, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि उसमें लगातार कोई दोष निकालता रहे, उसके अवगुणों को देखता रहे। अनवांटेड इंस्ट्रक्शन एंड ओवर प्रोटेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। और एक बच्चे को कभी भी नहीं पसंद होता है कि उसे जो है फालतू की जिन इंस्ट्रक्शंस को वो नहीं चाहता, जिन निर्देशों को वो करना नहीं चाहता है, वो लगातार उसे निर्देश दिए जाएं और उसके जो पेरेंट्स हैं उसकी हद से ज़्यादा प्रोटेक्शन करें। तो एक बच्चा ऐसा कभी भी नहीं चाहता है। Too many instructions and too much control is resented by children. Resented means होता है विद्रोह करना। तो देखिए, जब हम लगातार बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस बच्चे को देते हैं और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं ना, तो बच्चा विद्रोही बन जाता है, बच्चा विद्रोह करने लगता है। अमांडा इज़ अ यंग गर्ल, और ऐसा ही अमांडा के बारे में कहा गया है। अमांडा इस पोएम की मेन कैरेक्टर है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, अमांडा इज़ ए यंग गर्ल। अमांडा एक छोटी लड़की है। हु इज़ ऑलवेज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड टू डू थिंग्स बाय हर पेरेंट्स। तो देखिए उसके पेरेंट्स के द्वारा उसे हमेशा कंट्रोल किया जाता है, रोक टोक उस पर लगाई जाती है, उसे हमेशा निर्देश दिए जाते हैं कि तुम ये चीज़ें करो, ये चीज़ें करो और ये नहीं करो। एवरी चाइल्ड वांट टू इंजॉय द ड्रीमी एंड रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ हिज और हर चाइल्डहुड। तो देखिए बचपन जो होता है वो अलग सी ही चीज़ होती है। तो हर एक बच्चा क्या चाहता है कि वो जो है उसके बचपन का जो संसार है, वो जो इतना रोमांटिक सा वर्ल्ड है, वो उसे इंजॉय करे, वो अपने बचपन को वो इंजॉय करे। अमांडा डज नॉट वांट टू कट दिस रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ हर शॉर्ट। और अमांडा भी क्या नहीं चाहती है? अमांडा नहीं चाहती है कि जो उसका रोमांटिक वर्ल्ड है ना, वो जो ड्रीमी वर्ल्ड है, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे, उसे छोटा ना बनाए। एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरफ्रेंसेस कर्टेल्स ऑफ हर फ्रीडम। तो देखिए वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की उसे इंस्ट्रक्शन दी जाए, उस पर रोक टोक लगाई जाए, जिससे उसकी जो फ्रीडम है वो कट कर दी जाए, उसे काट दिया जाए, कम कर दिया जाए। She does not want to be denied chocolate and wants to sit and behave exactly as she wants. तो देखिए अमांडा जो है वो नहीं चाहती है कि उसे चॉकलेट के लिए लगातार मना किया जाए, और वो नहीं चाहती है कि जिस तरह से वो बैठना चाहती है, जिस तरह से वो बिहेव करना चाहती है, उस पर कोई रोक लगाए। वो चाहती है कि वो जैसे मर्जी चाहे बैठ सकती है, जैसे मर्जी वो बिहेव कर सके। देखिए, सी वुड रैदर इंडल्ज इन फंटेसीज देन क्लीन हर रूम और हर शूज। तो देखिए यहाँ पर जो अमांडा है वो एग्जैक्टली चाहती क्या है? वो चाहती है कि इंडल्ज मीन्स होता है लिप्त रहना, लगे रहना। वो चाहती है कि वो हमेशा अपनी कल्पनाओं में खोई रहे। वो अपने कमरे को साफ करना, अपने जूतों को साफ करना उसे पसंद नहीं है। वो चाहती है कि वो अपनी कल्पनाओं में ही खोई रहे, अपने संसार में खोई रहे। सी वॉन्ट्स टू पोस्टपोन ग्रोइंग अप। देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी बात कही गई है कि वो क्या चाहती है। वो चाहती है कि वो बढ़ रही है ना, बड़ी हो रही है, वो किसी भी तरह स्थगित हो जाए, यानी कि वो ना बढ़े, बड़ी ना हो वो। सी वॉन्ट्स टू रिमेन अ चाइल्ड फॉर जस्ट अ लिटिल बिट लॉन्गर। और वो क्या चाहती है? वो एक बच्ची ही बने रहना चाहती है का और लंबे समय तक। वो नहीं चाहती है कि वो बड़ी हो, वो लंबे समय तक चाहती है कि वो एक छोटी बच्ची रहे और अपनी कल्पनाओं में खोई रहे। तो ऐसा तो सभी चाहते हैं। आई होप सेंट्रल आइडिया आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।